लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब तक आपने देखा कानपुर की केबीआई कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर रविशंकर मिश्रा की बेटी सृष्टि और उसी बैंक में जूनियर क्लर्क सत्येंद्र यादव का बेटा सार्थक एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के प्यार का सच सबके सामने आता है, जिसके चलते रविशंकर झूठा इल्जाम लगाकर सत्येंद्र का तबादला करवा देता है और सृष्टि और अमृत की सगाई तय करता है। रविशंकर सत्येंद्र के खिलाफ कॉलोनी वालों को भड़का देता है, लेकिन सृष्टि आकर सत्येंद्र को बचा लेती है। रविशंकर सृष्टि का घर से निकलना बंद करा देता है, लेकिन वो छुपकर सार्थक से मिलने जाती है। अब आगे। हम जितना ही इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही दोनों चिपकते जा रहे हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारे अरमानों पर हम ऐसे ही पानी नहीं फेरने देंगे। क्या करें? बस अब कुछ दिनों के लिए ये दूरी, ये तकलीफ रहेगी। उसके बाद ना तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने देंगे हम। आई लव यू सृष्टि। आई लव यू टू सार्थक। अच्छा, अब हम चलते हैं। किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। बड़े बैंक के बड़े अफसर बिना गलती के हमारे पापा की इतने साल की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाई दिए थे ना। अब देखो वक्त का जवाब। इतने अंधेरे में तुम्हारी औलाद सबके सामने तुम्हारी इज्जत की फजीती कर रही है। देख लिया? कल्याणी, ये क्या बदतमीजी है? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे ठीक ही था पापा, इन लोगों ने बिगाड़ कर धर दिया, अब भुगते। बस बिल्कुल चुप कल्याणी, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। चुपचाप घर चलो। हद है पापा, आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं और आपको हम ही बुरे लग रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जा रहे हैं हम। कल्याणी की तरफ से
हम आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है सत्येंद्र। हम तुम जैसे लोगों की फितरत को अच्छी तरह पहचानते हैं। अब देखना इस तमाशे का अंजाम क्या होता है। आज तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, हमारी इज्जत की नुमाइश होते देखकर। इतना समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए आज तुमने हमें वो करने पर मजबूर कर दिया है जो शायद हम कभी नहीं करते। हाथ छोड़ो सृष्टि का। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इसका हाथ थाम सको। हमारे पापा ओहदे में आपके जूनियर हैं, इसलिए चुपचाप आपकी सारी बातें सुन लेते हैं। लेकिन ये गलतफहमी आप हमारे लिए मत पालिएगा। आपसे डरते नहीं हैं हम, बस आपकी उम्र और आपसे हमारे रिश्ते का लिहाज करते हैं। इसीलिए आज तो हम सृष्टि का हाथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, शादी तो इसकी हमारे साथ ही होगी। तब तक के लिए ये आपके पास हमारी अमानत है। जरा प्यार से रखिएगा अंकल जी। क्योंकि इसकी आंखों में आंसू देखने की आदत नहीं है हमें। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहा है बहुआ? कुछ तो बता। आपको कुछ चाहिए क्या? हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। बहुआ, अरे बहुआ सुनिए तो, सुनिए ना, आपको क्या चाहिए बताइए ना। बहुआ, आप क्या करने जा रहे हैं? हम कब से पूछ रहे, कुछ बताइए तो सही। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं कब से हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पे खड़ी हो सको। सारंग से ज्यादा भरोसा था हमें तुम पर लगता है हमारी परवरिश में कोई खोट रह गई और इसी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। गलती हमारी है, सजा भी हमें मिलेगी। क्या कर
क्या किया आपने? ये ले सृष्टि। इतनी ही परवाह है हमारी, फिर हमारी बात क्यों नहीं मान लेती? भूल जाओ उसे। पापा, अगर सार्थक को बुलाना हमारे लिए नहीं आसान होता, आज ये नौबत ही नहीं आती। सृष्टि, आई लव यू। आई लव यू टू सार्थक। आप तो बचपन से लेकर आज तक हमारे प्यार के साक्षी रहे हैं ना, हमारे साथी रहे। आपने हमारी सृष्टि को देखकर हमने शायरियां लिखी, कविताएं लिखी, लेकिन अब ना हमारी जिंदगी के आकाश में हमें सृष्टि के नाम का चांद चाहिए, और वो भी परमानेंट, बिल्कुल आप ही की तरह। ये चोरी छुपे कॉलोनी में कौन घुस रहा है? ये तो सारंग भैया है, लेकिन ये अपने ही घर में चोरी छुपे क्यों घुस रहे? देखिए, पहले ही बहुत कलेश हो चुका है, आप शांत अरे रहिए। सार्थक कहाँ गया? हम उसे देख कर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हंगामा किया है जो तुमने आज, उसके बाद थोड़ा सा उसको संभलने का समय दो। अरे इतना बड़ा तमाशा करने से पहले तुमको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं आया? बिल्कुल। अरे उनकी बेइज्जती का जवाब दिए हम पप्पा। जब सबई के सामने आपको नीचा दिखाए थे तो कौन सी बड़प्पन की बात की थी उन्होंने? अरे तो हम उनके बारे में काहे सोचे? उन्होंने जो किया वो उनकी सोच थी। अगर हम भी उन्हीं की तरह करने लगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? बोलो। शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगा आपका। फर्क? अरे पूरे दिन गला फाड़ के फर्क ही तो गिनवाते रहते हैं आपके रविशंकर जी। हमें सारी बातें ना मुंह जबानी याद है, हम तो सोच लिए हैं। आपको देवता बनना है ना, बने रहे, लेकिन हम उसे छठी का दूध पिला कर रहेंगे, देख लेना। तुमसे बहस करना मतलब दीवार के ऊपर अपना सर फोड़ने के बराबर है। तो ना करो ना, हम तो वही कर रहे हैं। जबरन हमें वहाँ से उठा कर ले आए। आज उनकी इज्जत की ऐसी अर्थी निकालते ना कि पूरी कॉलोनी मचा लेती। सार्थक, आपने आज जो तमाशा किया ना दीदी, उसके किसने मजे लिए और किसने नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से हमारे यार की सरेआम बेइज्जती हुई है। आपसे विनती है कि दोबारा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सृष्टि की इज्जत हमारी इज्जत है। आप तो शायद भूल गई होंगी
कि जब पापा अकेले पड़ गए थे ना, तो ना तो आप थी वहां और ना हम। सृष्टि थी उनके साथ में, जो अकेले खड़े लड़ रही थी उनके लिए। उसका धन्यवाद नहीं कर सकती तो उसकी बेइज्जती मत कीजिए। वाह, अब पापा के जैसे तुम भी आग तरे रहोगे। बस, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। पापा, हो सकता है बड़े बाबू से सुबह मिलने जाना पड़े, इसलिए जाकर सो जाइए। हाँ बेटा। सत्येंद्र यादव जी। जी कहिए। वो घर खाली करने का नोटिस दिया था, तो आज लास्ट डेट है, इसलिए आपको फौरन घर खाली करना पड़ेगा। देखिए, हमने सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दिया है, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए। देखिए, उतना वक्त नहीं है हमारे पास, और आप जिस सीनियर्स की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है घर खाली करवाने के लिए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। क्या लगता है आपको? आपका ये बड़ा अफसर लोग आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेगा? अब हम क्या जाने, उनके मन की बात वही जाने। बैठिए, हम देखते हैं। सत्येंद्र यादव जी। जी कहिए। वो घर खाली करने का नोटिस दिया था, तो आज लास्ट डेट है, इसलिए आपको फौरन घर खाली करना पड़ेगा। अरे ओ सार्थक! अरे कल्याणी खड़ी क्या है? जा सार्थक को बुला जल्दी से। सार्थक! देखिए, अचानक फौरन घर कैसे खाली कर सकते हैं? और हमने बड़े साहब को अर्जी दी है, थोड़ी मोहलत चाहिए। माफ कीजिए, पर आपको मोहलत देने का हमारे पास ऑर्डर नहीं है। देखिए, हमने सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दिया है, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए। देखिए, उतना वक्त नहीं है हमारे पास, और आप जिस सीनियर्स की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है घर खाली करवाने के लिए। अब देखिए, ऐसा है कि पापा, हम बड़े साहब से बात करते हैं। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट में ट्राई करते हैं। हेलो। हाँ हेलो, हम सार्थक यादव बोल रहे हैं। बड़े साहब हैं क्या? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? कब तक लौटेंगे? पता नहीं। पता नहीं? अरे ऐसे कैसे पता नहीं? यहाँ लोग हमें घर से बाहर निकालने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? राशि, जरा पूछिए अपने सुपुत्र से कि ये रात भर कहां थे। पूरी कॉलोनी में इतना हंगामा हो गया, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन इन जनाब का कोई अता पता नहीं था। पापा, वो जरूरी काम था, इसलिए देर हो गई। तुम्हारे जरूरी काम क्या होते हैं हमें पता है अच्छी तरह। खैर छोड़ो, तुम तो समझे, समझने और समझाने के परे हो चुके हो। राशि, सृष्टि कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में ही होगी, सुबह से बाहर नहीं आई। सुबह की चाय देने भी गए थे हम कमरे में, ऐसे ही गुमसुम से अपने कमरे में बैठी थी। हम जाके बात करते हैं उससे। रहने दो बउआ, मन की शांति के लिए कभी कभी अकेलापन भी जरूरी होता है। सगाई की तैयारी करनी है, आप लोग सब अपनी लिस्ट बना लीजिए, हम मंगवा लेंगे। पापा, क्या आपको लगता है इस हाल में
ऐसे माहौल में सृष्टि की सगाई करना सही होगा? तुमसे किसी ने राय मांगी? जो कहा है वो कर लो, बहुत है। हे भगवान, हमारे पतिदेव भी गजब इंसान हैं। जानते हैं कि पापा जी ने उनकी एक नहीं सुननी, फिर भी अपनी बेइज्जती कराने के लिए मुंह खोल ही देते हैं। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और फटाफट घर खाली कीजिए। अरे ऐसे कैसे खाली करते? कोई चीनी का डब्बा है कि जो खाली करके आपको दे देंगे? देखिए, फौरन घर खाली कीजिए वरना हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। हमने तुमसे वादा किया था हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, पर अभी हमें जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। देखिए, हमारे पास भी काम है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और फटाफट घर खाली कीजिए। चलिए जल्दी। अरे ऐसे कैसे खाली करते? कोई चीनी का डब्बा है कि जो खाली करके आपको दे देंगे? 20 साल से इस घर में रह रहे हैं यार, ऐसे कैसे खाली करेंगे हम? और हाँ, आप तमीज से बात कीजिएगा। तमीज से ही बात कर रहे हैं, पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, फौरन घर खाली कीजिए वरना हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। अरे तो बुला लो पुलिस को यार, डरते क्या पुलिस से? चोरी थोड़ी ना की है, हमारे घर से आपको बाहर निकालना चाहते हो? पुलिस की धमकी किसी और को देना, डरते नहीं हम। तुमको जो करना है कर लो तुम। सार्थक, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे इनसे लड़कर कोनो फायदा है कहा? हम तो जानते हैं ना ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। अरे इनसे लड़ोगे तो पुलिस का चक्करलस हो जाएगा वो अलग। अरे हम वही दिक्कत होगी, समझो। कल्याणी ठीक कह रही है बेटा, कानून और डिपार्टमेंट के नियम अनुसार जो भी होगा अब हम वही करेंगे। फिलहाल बेटा हमें अब ये घर खाली करना ही होगा। यश, यशु, रोते नहीं है बच्चा? मामा आते थे वहाँ तो हम उधर चढ़कर नहीं जाएंगे। बेटा, हमने तुमसे वादा किया था हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, और अभी हमें जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए ताकि हम अपना सामान तो बांध सके। ठीक है। मम्मी हमको घर छोड़ के नहीं जाना। हम यहाँ से जा जरूर रहे पर कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस यही लौट कर आएंगे। पर हम जाएंगे कहाँ मामा? कहीं नहीं बेटा, हम लोग यहीं रहेंगे, इसी कॉलोनी में, हमारे घर के नीचे।